दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल क्वीन एंड जॉब नोटिफिकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र, जो CGPSC और CG व्यापम में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र, आज महानदी अफवाह तंत्र पढ़ेंगे। वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ में कितनी नदी अफवाह तंत्र है? तो टोटल 5 नदी अफवाह तंत्र है। एक बार देख लीजिए कौन कौन सी है। महानदी, गोदावरी नदी, सोन, ब्राह्मणी और नर्मदा नदी। और इसके अलावा आप लोगों को जो है कौन जो है कितना प्रतिशत क्षेत्रफल, कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे छोटा है, ये सब कुछ याद रखना है। तो एक बार आप लोग ये देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का अफवाह तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी व्यवस्थाओं पर आधारित है। तो सारी ही नदियाँ जो है प्रमुख है, गंगा नदी, नर्मदा नदी, सारी ही नदियाँ प्रमुख हैं। फिर नेक्स्ट है, सूची अ को सूची ब से जो है क्या सम्मिलित कीजिए। तो गंगा जो है सोन नदी की जो है मतलब गंगा जो सोन नदी वो गंगा की अफवाह तंत्र है, और बोराई नदी जो है वो महानदी की है, और इंद्रावती जो है गोदावरी नदी की है, और बंजर जो है वो नर्मदा नदी की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ राज्य में सतह जल के अंतर्गत कितने प्रतिशत जल की उपलब्धता अनुमानित की गई है? तो ये वाला जो सतह जल जो है ये वाला क्वेश्चन तो विलोपित कर दिया गया है PSC के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अफवाह तंत्र का भाग है। बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत है। बिल्कुल सही है। मैदानी क्षेत्र और थोड़ा जो है सरगुजा क्षेत्र और इधर जो है महानदी बेसिन में आता है। फिर छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अफवाह तंत्र से प्लावित है। बिल्कुल सही। तीनों ही सही है, तो 1 2 3 तीनों सही आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से महानदी अफवाह तंत्र के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी जगह महानदी का उद्गम स्थान है? तो सिहावा जो है वह है जो फरसिया जो है मतलब धमतरी जिले में पड़ता है। ये जो है महानदी का जो है वो उद्गम स्थल है। सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ से जो है हमारी महानदी है उसका उद्गम होता है। सिहावा नगरी धमतरी में उद्गम होता है, किसका होता है? महानदी का होता है। महानदी इनमें से किससे निकलती है? सिहावा। चारों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। फिर से, इस राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस राज्य की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, तो वह है महानदी, है ना। तो इस राज्य की सबसे लंबी नदी जो है 858 किलोमीटर महानदी है, जिसकी लंबाई जो है 286 किलोमीटर है। जबकि राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी है। तो राज्य की सबसे लंबी नदी महानदी, और राज्य में बहने वाली लंबी नदी तो जो है वो शिवनाथ नदी आएगा। फिर महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 858 किलोमीटर है महानदी की कुल लंबाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई कितनी है? तो 286 किलोमीटर है, अभी पढ़ा हमने। फिर महानदी का एक अन्य नाम है, क्या नाम है? तो एक नाम है चित्रोत्पला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है, किसमें बताया गया है? तो वायु पुराण में बताया गया है। एक बार देख लीजिएगा, महानदी को अलग अलग काल में जो अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे प्राचीन काल में कनक नंदिनी, अनक नाम ऋषितुल्या, सतयुग में नीलोत्पला, द्वापर युग में चित्रोत्पला और वर्तमान में महानदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में महानदी का नाम था। तो महाभारत काल में जो है इसमें से कोई भी नहीं था। महाभारत काल में क्या नाम था? चित्रोत्पला नाम था। तो ये क्वेश्चन इसमें से कोई नहीं आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी सतयुग में इस नाम से प्रचलित थी। तो सतयुग में यह नीलोत्पला के नाम से प्रचलित थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप से जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ की गंगा जो है महानदी है, और इसको जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है महानदी को। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, कारण पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है। तो कारण जो है वो गलत है, लेकिन कथन जो है वो सही है। तो सी सही आंसर हो जाएगा। पूरे राज्य में एक ही नदी थोड़ी है भाई, इंद्रावती, गोदावरी, कई नदियां हैं यहाँ तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जाना जाती है? तो महानदी को जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदियों का संगम है। तो राज्य में कल ही बताया था मैंने, महानदी, पैरी नदी और सोंढू नदी तीनों नदी का संगम है। राज्य में स्थित त्रिवेणी
संगम में कौन सी नदियाँ मिलती है? तो अभी पढ़ा हमने पैरी सोंडूर महानदी मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी संगम पर कौन सा शहर स्थित है? तो महानदी संगम पर कौन सा शहर स्थित नहीं है पूछ रहा है। देखो मैंने बोला था नहीं है, ऐसा ही है, स्थित नहीं है, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है और आप हमेशा मतलब मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन जो है जल्दी में गलत हो जाता है। तो रांची में स्थित है, शिवनारायण स्थित है और चंद्रपुर, तीनों ही जो है महानदी के किनारे बसे हुए नदी है, जबकि आरंग जो है महानदी के किनारे नहीं बसा है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? तो राजिम को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का प्रयाग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि कोई ख़त्म होता है तो इलाहाबाद लेके जाते हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं है वो राजिम में भी ठंडा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? तो दक्षिण से उत्तर बताना है, नहीं नीचे से ऊपर बताना है राज्य के हिसाब से। तो इसमें जो है राजिम, सिरपुर, पलारी और शिवरीनारायण, ये सही ऑप्शन होगा। फिर सही युग में है राजिम में जो है महानदी, पैरी नदी और सोंडू नदी का जो है क्या बोलते हैं संगम है, सही है। तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है? तो देवभोग तहसील में प्रवाहित होती है और देवभोग कौन से जिले में है? तो गरियाबंद जिले में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की किस तहसील में तेल नदी प्रवाहित होती है? तो देवभोग जो कि गरियाबंद जिले में है। महानदी की सहायक नदी कौन सी है? तो महानदी की सहायक नदी जो है वो केलो नदी है, ठीक है, याद रखना है केलो नदी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन का विस्तार कितने किलोमीटर में है? तो महानदी बेसिन का विस्तार जो है वो ये देखिए 77,432 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल प्रतिशत का 56.15% है, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी की निम्नलिखित सहायक नदियां हैं, तो कौन कौन सी सहायक नदी है? शिवनाथ नदी है और हसदो नदी, दोनों ही महानदी की सहायक नदी है, जबकि इंद्रावती और सबरी दोनों गोदावरी की सहायक नदी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी का मैदान निम्नलिखित में विस्तृत है, तो महानदी का मैदान जो बेसिकली कहाँ है? मध्य छत्तीसगढ़, यानी कि दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? तो महानदी मैदान जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र घेरता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है? तो महानदी जो है सरगुजा जिले से होकर नहीं बहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रायगढ़ नगर निम्नलिखित नदी के किनारे स्थित है, तो रायगढ़ जो है केलो नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? केलो नदी के किनारे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान में है? तो मांड नदी मैनपाट से निकलती है। म सेम लग रहा है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ईब नदी की लंबाई छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर है? तो ईब नदी छोटी सी है और इसमें जो है सोने के कण पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और ईब नदी की कुल लंबाई वैसे तो 202 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है 87 किलोमीटर है। फिर बाकी ये जो पश्चिम पूर्वी क्षेत्रों में जाकर बहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न नगरों में कौन महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? तो महानदी के किनारे जो है शिवनारायण बसा है, सिरपुर बसा है, राजिम बसा है, लेकिन रायगढ़ जो है केलो नदी के किनारे बसा है, अभी हमने पढ़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम है? तो खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम है, जिसमें सोने के कण पाए जाते हैं। ईब नदी का बखोना चोटी से जो है कन्हान नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ईब नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो खुर्जा की पहाड़ी ईब नदी से ईब नदी निकलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ईब नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू होती है? तो ईब नदी, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, देखो रानी झूला, ठीक है, याद रखना है। ईब नदी किस स्थान से शुरू होती है? तो रानी झूला से शुरू होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती और लूनी ये सब जो है वो पश्चिमी क्षेत्र में बहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में विस्तार है? तो लगभग 55% में विस्तार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग महानदी अपाह तंत्र में शामिल है? तो 56.15% जो है अपाह तंत्र जो है महानदी अपाह तंत्र में शामिल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? तो महानदी और मांड नदी के संगम पर चंद्रहासिनी
पत्नी देवी का संगम धार्मिक स्थल जो है स्थित है, जो कि कहाँ है, चंद्रपुर में, जांजगीर चांपा में। फिर निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी नदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है, तो महानदी है जो छत्तीसगढ़ से निकलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंधेश्वर मंदिर जो है महानदी के तट पर स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग नदी का उद्गम स्थल है, तो जोग नदी का उद्गम स्थल है सोने बेरा का पठार, उड़ीसा। जोग नदी जो कहाँ से निकलती है, तो उड़ीसा से निकलती है। तो ये जो है महानदी अपार तंत्र यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।